जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड का 7वां सर्ग का जो प्रसंग था वो सुना। वो प्रसंग था श्री राम जी को प्रसन्न करने के उपायों का वर्णन, श्री राम नाम लेखन की विधि तथा उद्यापन विधान। श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में राम नाम जप के प्रभाव का वर्णन, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को श्री राम जय जय राम इस मंत्र का उपदेश तथा मंत्र का महात्म्य बतलाना, आनंद रामायण के पाठ का महात्म्य, राम नाम की महिमा, शिव एवं राम में अभेद का वर्णन, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब हम लोग प्रभु श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड का 8वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वह है वेदादि शास्त्रों के स्वाध्याय का फल, वेदादि शास्त्रों के स्वाध्याय का फल, दान की योग्यता, पात्र का विचार, 14 विद्याओं का परिगणन, वेदांगों की महिमा, अष्टादश महापुराण और उपपुराणों का परिगणन, रामायण एवं महाभारत का महात्म्य, 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण का महात्म्य। तो ये प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ होता है गुरु रामदास और उनके शिष्य विष्णु दास के वार्तालाप के साथ। श्री रामदास जी बोले, भू यदि व्याहृतियों से युक्त गायत्री शताक्षरा गायत्री है, जो वेद के अक्षर के समान महात्म्य से युक्त हैं, 400 गायत्री मंत्र के पाठ के समान महात्म्य वाला पवमान सूक्त कहा गया है। गायत्री की अक्षर संख्या के प्रमाण से उपनिषदों के पाठ का महात्म्य है। लोक में अन्य भी पुण्य फल देने वाले पुण्य सूक्त हैं। संहिता पाठ की अपेक्षा दुगुना पुण्य फल मंत्रों के पद पाठ से प्राप्त होता है। कर्म पाठ से 3 गुना फल और जटा पाठ से 6 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। महाभारत का पाठ वेद पाठ के समान ही कहा गया है। पुराणों के पाठ से वेदों के पाठ से आधे पुण्य फल के बराबर ही फल प्राप्त होता है और स्मृतियों के पाठ से उससे भी आधा पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा गया है। ये दोनों ही गायत्री मंत्र के समान पुण्य देने वाले और पाप का क्षय करने वाले कहे गए हैं। पाठ का जो फल बताया गया है उससे 4 गुना पुण्य फल इसका अर्थ समझने से प्राप्त होता है। श्रवण करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में भूमि के दान को महादान कहा गया है, किंतु विद्यादान भी उससे भी 10 गुना अधिक फल देने वाला है। विद्यादान जो है उससे भी अधिक 10 गुना फल देने वाला है। तब शिष्य विष्णुदास जी बोले, हे गुरु, स्वर्ण का अथवा किसी अन्य वस्तु का दान किसे प्रदान करना चाहिए? ब्राह्मण अथवा अन्य कोई किस प्रकार से दान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करता है? तब रामदास जी बोलते हैं, जो गुरुकुल में निवास करता है, भिक्षा का अन्न ग्रहण करता है, वेदों का अध्यापन करता है और अपने वेद की संपूर्ण शाखा का ज्ञान प्राप्त करता है, यथोक्त फल प्राप्त करता है। शिष्य तथा गुरु वेद संहिता का जितना पाठ करते हैं उसके प्रत्येक अक्षर का फल गायत्री मंत्र के एक बार जप के फल के बराबर होता है। संहिता पाठ से 1.5 गुना फल गाथा पाठ से बताया गया है। 1.5 गुना फल गाथा पाठ से बताया गया है।
उससे भी दुगुना फल उपनिषदों के पाठ से होता है। संहिता आदि के पाठ का जो फल शिष्य को प्राप्त होता है वही फल गुरु को भी पढ़ाने से होता है। ग्रंथ को सामने रखकर उसमें देखकर पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे तिगुना फल कंठस्थ किए गए पाठ के द्वारा होता है। इसका आधा फल लिखी हुई पुस्तक द्वारा पाठ करने से होता है, ऐसा मनुष्यों द्वारा कहा गया है। जो पहले वेद की अपनी शाखा का अध्ययन करने के बाद दूसरी शाखा का भी अध्ययन करते हैं, उन्हें वेद मंत्र के प्रत्येक अक्षर के पाठ का फल गायत्री मंत्र के दुगुने जप के बराबर होता है। वेद की अपनी शाखा का अध्ययन करने पर भी जो श्री राम के महात्म्य को नहीं जानता वह राम की भले ही पूजा करता हो किंतु उसे वेद पाठ का आधा ही फल प्राप्त होता है। जो श्री राम की भक्ति से रहित होकर केवल वेद का पाठ मात्र करता है वह वेद पाठ के फल का चौथाई फल प्राप्त करता है, और यदि वह श्री राम से द्वेष करता हो तो उसका वेद पाठ निष्फल होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद ये 4 वेद शिक्षा आदि 6 वेदांग मीमांसा, पूर्व एवं उत्तर न्याय शास्त्र, पुराण एवं धर्मशास्त्र ये 14 विद्याएं कही गई हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, अर्थशास्त्र ये 4 विद्याएं हैं। इनको मिलाकर 18 विद्याएं होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष ये वेद के 6 अंग हैं। ये वेद के 6 अंग हैं। इसका पाठ करने से संहिता पाठ के फल का आधा फल प्राप्त होता है। शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका बताया गया है। कल्प उनके दोनों हाथ हैं। व्याकरण को मुख कहा गया है। निरुक्त को कान कहा गया है। ज्योतिष को नेत्र और छंद को दोनों चरण बताया गया है। जो शिक्षा कल्प निरुक्त तथा छंद, जो शिक्षा कल्प निरुक्त तथा छंद इन वेदांगों के अध्ययन के लिए विशेष श्रम करते हैं उन्हें वेद पाठ का 4 गुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से वेद के अर्थ ज्ञान का फल प्राप्त होता है। गणित शास्त्र को जानने वाला विद्वान वेद की संहिता का पाठ करने से होने वाले पुण्य फल को प्राप्त होता है। संहिता के ज्ञान से ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन का आधा पुण्य प्राप्त होता है। जो ज्योतिष शास्त्र के जातक फल और प्रश्न विद्या का ज्ञाता है किंतु वेद ज्ञान से शून्य है वह कुछ भी पुण्य फल प्राप्त नहीं करता। जो विद्वान ज्योतिष शास्त्र की गणित विद्या को नहीं जानता है वह नक्षत्र सूची कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण दान ग्रहण करने योग्य नहीं होता। वह सभी विहित कर्मों के लिए निंदित कहा गया है। जो ब्राह्मण अपनी वेद शाखा का किंचित अध्ययन करके भी विशेष ज्ञान के लिए उपनिषादि शास्त्रों का अध्ययन करता है वह वास्तविक ज्ञान पात्र है। उसे पुण्याधिक की प्राप्ति होती है। अपने ज्ञान बल के प्रभाव से वह ब्राह्मणों में ज्ञान वृद्ध होकर पूज्यता प्राप्त करता है। ज्ञान की मात्रा की अधिकता से उनमें पात्र अपात्र का विचार करना चाहिए। पाठकों के भी पुण्याधिक से उनकी पवित्रता का ज्ञान करना चाहिए। ज्ञानी और पाठकर्ता इन दोनों में ज्ञानी अधिक पुण्यशाली है, इसलिए ज्ञानी में अधिक पूज्यता है, ऐसा मेरा मत है। ज्ञान के सदृश इस जगत में अन्य कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञानी को रामचंद्र जी अत्यंत ही प्रिय हैं। ज्ञानी को रामचंद्र जी अति प्रिय हैं और राम को भी ज्ञानी प्रिय हैं। जो व्यक्ति वेद आदि शास्त्रों के अर्थ के ज्ञान के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करता है उसे वेदाध्ययन का फल प्राप्त होता है। ज्ञान की अधिकता के कारण वह वेद के अर्थ ज्ञान का फल प्राप्त करता है। मीमांसा शास्त्र 2 प्रकार का कहा गया है। एक है कर्म मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा और दूसरा है ब्रह्म मीमांसा यानी उत्तर मीमांसा वेदांत। वेदार्थ के ज्ञान के समान अध्ययन फल वाले
ब्रह्मीमांसा के फल के विषय में अब तुम सुनो हे शिष्य विष्णुदास। ब्रह्म मीमांसा का अध्ययन करते समय जितने अक्षरों को पढ़ा जाता है उसके प्रत्येक अक्षर से 100 बार गायत्री मंत्र के जाप का फल प्राप्त होता है। जो विद्वान सभी विद्याओं में ज्योति स्वरूप न्याय शास्त्र का अध्ययन करता है उसका अध्ययन वेद के अर्थ ज्ञान से प्राप्त होने वाले अध्ययन के तुल्य होता है। विष्णु पुराण, मत्स्य, कूर्म, भागवत, अदिति, गरुड़, स्कंद, मार्कंडे, ब्रह्मांड, लिंग, ब्रह्म वर्त, भविष्योत्तर, अग्नि, पद्म, वामन, बाराह तथा वायु, ये 18 महापुराण हैं। ये 18 महापुराण हैं। ये सभी महापुराण रामायण से ही प्रादुर्भाव हुए हैं, यानी रामायण से ही निकले हैं। वेद व्यास जी ने रामायण से ही इन 18 पुराणों को अलग किया है। इनकी आरंभ में भी रचना हुई है, इसलिए इनकी श्रेष्ठता है। विष्णु आदि 18 पुराणों में श्रेष्ठता का वाचक महान शब्द लगा हुआ है। हे शिष्य विष्णुदास, अब मैं सभी पुराणों के श्रवण एवं पाठ का फल बताता हूँ। पुराणों के पाठ से यथोक्त फल मिलता है। इनका श्रवण करने से उसका आधा फल होता है। अर्थ के साथ श्रवण करने से होने वाला पुण्य 10 गुना अधिक होता है। पुराणों के वक्ता को 2 गुना फल मिलता है और पुराणों की व्याख्या करने वाले को 100 गुना फल मिलता है। महापुराणों के अतिरिक्त अन्य पुराण भी हैं। हे शिष्य, तुम उन विषय में सुनो। विष्णु धर्मोत्तर, शिव बृहन्नारद, भगवती पुराण, रघुनारद भविष्य, भागवत तंत्र, नरसिंह, रेणुका, तत्वसार, वायु पुराण, नंदी पुराण, पाशुपत, यम नारद संवात्मक पुराण, हंस पुराण, विनायक, बृहद ब्रह्मांड तथा विष्णु रहस्य, ये 18 उप पुराण हैं। ये 18 उप पुराण हैं। इनके पठन एवं श्रवण से महापुराणों का आधा फल प्राप्त होता है। महाभारत वेद के समान है। अर्थ ज्ञान से यह अधिक फलदायी होता है। इस महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भागवत गीता एवं विष्णु सहस्रनाम पठित है। इनके पाठ से महाभारत पाठ से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इनके पाठ से महाभारत पाठ से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो श्रोता इनका भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं उसे पाठकर्ता का आधा फल मिलता है। महाभारत रामायण से निकला हुआ इतिहास है। वेद के पाठ का जो पुण्य होता है वही पुण्य रामायण से प्राप्त होता है। इसके श्रवण करने से पाठ का आधा फल उनकी व्याख्या करने वाले को 10 गुना अधिक फल मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा 100 करोड़ श्लोक वाले विस्तृत जिस रामायण की संरचना हुई वह सभी इतिहास पुराणों का आदि है और महान मंगल प्रदान करने वाला है। वाल्मीकि रामायण से ही नाना प्रकार के रामायणों की रचना हुई है। उसी 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण से 24,000 श्लोकों वाली रामायण का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ है। इसी आदि रामायण से योगावशिष्ट, अध्यात्म रामायण, हनुमत रामायण, नारदीय नारायण रामायण, लघु रामायण, बृहद्रा रामायण, अगस्त्य रामायण, सार रामायण, दे रामायण, वृत्त रामायण, ब्रह्म रामायण, भारद्वाज रामायण, शिव रामायण, क्रौंच रामायण, भरत रामायण, जेमिना रामायण, श्वेता ऋतु स्वीकृत आत्मधर्म रामायण, जटायु रामायण, सूर्य रामायण, पुलस्त्य रामायण, देवी रामायण, गुह्यक रामायण, मंगल रामायण, परशुराम रामायण, सुतीक्ष्ण रामायण, सुग्रीव रामायण, विभीषण रामायण तथा महान मंगलदायी आनंद रामायण। इस प्रकार से हजारों की संख्या में राम कथा संबंधी रामचरित हैं।
विस्तार पूर्वक उनकी संख्या बताने में कौन समर्थ हो सकता है। ये सभी रामचरित महर्षि वाल्मीकि कृत 100 करोड़ वाली रामायण से ही निर्गत है। इन सभी में वह आनंद रामायण सबसे श्रेष्ठ है। हे विष्णु, हे शिष्य, इसके पाठ का जो पुण्यशाली महात्म्य है उसे मैं अब बताता हूँ। यानी आनंद रामायण के पाठ का जो महात्म्य है उसे मैं बताता हूँ। गुरु रामदास जी बोलते हैं, 100 करोड़ विस्तार वाली रामायण का श्रवण करने से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, हे शिष्य विष्णु, उसका आधा फल इस आनंद रामायण के पाठ से प्राप्त हो जाता है, जो अत्यंत शुभ प्रदान करने वाला है। इसका पाठ करने से सुनने की अपेक्षा दुगुना फल प्राप्त होता है और इसकी व्याख्या करने वाले को 10 गुना अधिक फल मिलता है। अतः श्रेष्ठ मनुष्यों को सदा ही इस आनंद रामायण का श्रवण करना चाहिए। इसके समान पवित्र न तो भूतकाल में कोई ग्रंथ हुआ है और न भविष्य में ही कोई होगा। सभी शास्त्रों में पांचरात्र आगम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। पांचरात्र आगम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। उसका पाठ करने से श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का फल प्राप्त होता है। महाभारत की कथा को अथवा श्रेष्ठ भक्तों द्वारा निर्मित काव्यों के पाठ से विद्वान व्यक्ति को रामायण के पाठ का 10अंश फल प्राप्त होता है। अन्य भक्तों द्वारा निर्मित काव्य के पाठ का 7अंश फल बताया गया है। जो राम भक्त पुराणों, महाभारत, रामायण तथा उप पुराणों की कथाओं का संग्रह करता है वह इंद्रलोक को प्राप्त करता है। वह जितने अक्षरों को लिखता है उतने वर्षों तक उसका वहाँ वास होता है। जो राम भक्त पुराणों की कथाओं का संग्रह करता है वह साक्षात व्यास मूर्ति हैं और वह बृहस्पति लोक को प्राप्त करता है। लड़की का लड़का यानी देवता, पोषित शिष्य, बगीचा, तालाब, उत्तम ग्रंथ की संरचना, अपने पुत्र, ये सभी पुत्र कहे गए हैं। लड़की का लड़का, देवता यानी नाती, पोषित शिष्य, बगीचा, तालाब, उत्तम ग्रंथ की संरचना, अपना पुत्र, ये सभी पुत्र कहे गए हैं। ये लोग अश्वत्थामा आदि जो 7 चिरंजीवी कहे गए हैं उनके साथ उनके अंशभूत मनुष्यों के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। अतः जिन राम भक्तों के द्वारा अपने कवित्व में श्री राम की स्तुति की गई है वह भी आदर के योग्य है। विद्वानों के द्वारा बार बार उसका पाठ तथा श्रवण किया जाना चाहिए। राम भक्तों द्वारा निर्मित कथा महाभारत के 7अंश फल को देने वाले है। जो भक्तों द्वारा निर्मित कथा का निरादर करते हैं वे गर्धर्व कहे गए हैं, गधा कहे गए हैं। संस्कृत के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं में रचित काव्य जिनमें राम कथा का वर्णन हो उसका पाठ तथा श्रवण महाभारत के 7अंश के समान फल देने वाला बताया गया है। साधु शब्दों में की गई कविता रचयिता को 7अंश फल देने वाली है। संस्कृत भाषा में कविता करने वाला व्यासांश को से प्रादुर्भूत कहा गया है। अपनी अपनी भाषा में कविता करने वाले कवीश्वर कहे गए हैं। संस्कृत भाषा में की गई कविता भी यदि पद एवं अन्वय से समन्वित और अर्थ तथा प्रमाण युक्त हो तो वही मान्य होती है, दूसरी नहीं। वेद में वर्णित अर्थ के अनुसार स्मृति दिलाने वाले मनु आदि के द्वारा रचित ग्रंथ स्मारक कहे गए हैं। उन्हीं का स्मृति वह नाम है। वे स्मृतियाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों का वर्णन करने वाली है। उनके वर्णन के अनुसार कुछ लोग वैदिक कर्मों के करने में अधिकार हैं, कुछ को अवैदिक मंत्रों द्वारा कर्म में अधिकार है और कुछ लोग पशुवत अपना जीवन निर्वाह करते हैं और उनका नाम वेद पर अधिकार है और न वे अवैदिक मंत्रों से ही अपना कर्म करते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी ये 4 प्रकार के आश्रमी कहे गए हैं। इन चारों आश्रमियों के धर्म भिन्न भिन्न हैं। कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा कौन कर्म करने योग्य है इसका स्पष्ट निर्णय धर्मशास्त्र के द्वारा ही होता है। धर्मशास्त्र की आज्ञा से विहित कर्मों को न करके मनमाना आचरण करने वाला
पाप का भागी होता है। कोई भी कर्म अनुचित स्थान में अपूर्ण रूप से किया गया, असमय में किया गया और अनाधिकारी द्वारा किया गया कर्म हो तो वह निष्फल होता है। इस प्रकार का किया गया कर्म प्रत्यवाय ही उत्पन्न करता है। अतः कर्मों के विषय में धर्मशास्त्र का निर्णय लेना चाहिए। ब्राह्मणों को तो और भी अधिक सावधानी से कर्म करना चाहिए। अपने ज्ञान की अपेक्षा स्मृति की आज्ञा, स्मृति से भी वेद की आज्ञा अधिक मान्य है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। दूसरों के कल्याण के लिए एवं स्वयं अपनी आरोग्यता प्राप्ति के लिए अथवा अपनी आजीविका के तात्पर्य से ही द्विजातियों को चाहिए कि वे आयुर्वेद का अध्ययन करें। रोगी एवं दुर्बल व्यक्तियों को उपचार के द्वारा स्वस्थ एवं निरोग बना देना चाहिए। ऐसा करने वाले ब्रह्म हत्या सदृश पाप भी निश्चित ही विनष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार के प्रभाव से चिकित्सक 4 कृच्छ चंद्रायन व्रतों से प्राप्त होने वाले पुण्य फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार उपचारकर्ता को ब्राह्मण आदि वर्णों की चिकित्सा का तत्व द्वर्ण के अनुसार फल प्राप्त होता है। यदि विशेष उपचार आदि प्रयत्न करने पर भी आयु की क्षीणता के कारण वो रोगी बच नहीं पाता है, तब भी वह आधा पुण्य फल प्राप्त करता है। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद तथा अर्थशास्त्र इन चारों उपविद्याओं का प्रयोग करता है, उसे इस लोक में ही फल प्राप्त होता है। परलोक में कोई फल प्राप्त नहीं होता। तथापि जो मनुष्य रोग सागर में डूबे हुए किसी व्यक्ति का उद्धार करता है, उसके द्वारा कौन सा धर्म अर्थात पुण्य कर्म संपादित नहीं हो सकता, अथवा वह कौन सी सम्मान को प्राप्त नहीं करता, वह कौन सा सम्मान को प्राप्त नहीं करता, अर्थात उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसकी धन संपत्ति विनष्ट हो जाती है, वह ज्योतिषियों से द्वेष करता है। जिसकी आयु नष्ट होने को आती है, वह चिकित्सकों से द्वेष करता है। और जो श्रीहीन तथा आयुहीन होता है, वह मूर्ख मनुष्य ब्राह्मणों से द्वेष करता है। गंधर्व विद्या का भी अध्ययन करनी चाहिए। जो गायक भगवान श्री राम के समक्ष गान करता है, वह उनकी भक्ति से संपन्न होकर अंत में उत्तम गंधर्व लोक को प्राप्त करता है। किसी वस्तु के दान आदि देने के विषय में विवेक पूर्वक विचार करनी चाहिए। अन्न दान का पात्र भूखा व्यक्ति तथा जल दान का पात्र प्यासा व्यक्ति होता है। यदि धन दान देना हो तो पात्र के विषय में भली भांति विचार करना चाहिए। पात्र और अपात्र का विचार करके ही सत्पात्र में दिया गया दान ही उत्तम फलदायी होता है। दान का पात्र जितना ही उत्तम होगा, उसका फल भी उतना ही अधिक होगा। पात्र और अपात्र का विचार ज्ञान की अधिकता, पुण्य की अधिकता और सर्व की अधिकता के आधार पर किया जाता है। राम का भक्त सर्वथा पात्र है, किंतु राम भक्ति से रहित वह सर्वथा अपात्र होता है। जो श्री राम से द्वेष करता है, उसका दर्शन तथा उससे वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए। श्री राम के भक्तों के सानिध्य से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। धन की कृपणता करके जो दान दिया जाता है, विद्वानों ने उसे दान नहीं कहा है। देश काल और पात्र की दृष्टि से भली भांति विचार कर दिए गए दान का विशेष फल प्राप्त होता है, अन्यथा न्यून फल प्राप्त होता है, कम फल प्राप्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा जो पुण्यदायक कर्म किया जाता है, उसका फल अज्ञानी द्वारा किए गए कर्म फल से अधिक होता है। जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, वैसे पाप का क्षय भी होता जाता है। ज्ञानी द्वारा किए गए कर्म का फल अज्ञानी द्वारा किए गए कर्म के फल से न्यून फल देने वाला होता है। जैसे जैसे ज्ञान की अधिकता होती है, वैसे कर्म भी विनिष्ट होता जाता है। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि को जला डालती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर डालती है।
जिस तरह अग्नि का संयोग पाकर सुवर्ण और चमक उठता है, उसी प्रकार ज्ञानियों का संग करने से पुण्य की अधिकता होती है। पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य की वृद्धि होती है और पाप कम होता जाता है। पाप कर्म से पाप की वृद्धि होती है और पुण्य कम होते जाते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म विचार है। जो स्थूल दृष्टि वाले हैं उनके लिए इसे समझना कठिन है, तथापि तत्वज्ञान की दृष्टि से इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति एवं अध्ययन आदि का अधिकारी होने पर भी इसके लिए शर्म नहीं करता है, वह व्यक्ति पशु योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की तो ज्ञान से अथवा स्वाध्याय आदि से ही पुण्य की वृद्धि होती है। हे निष्पाप शिष्य विष्णुदास, इस विषय में जो तुमने पूछा था वह सब मैंने संक्षेप में तुम्हें बता दिया। इसी से पुण्य एवं पाप के विषय में समझ लेना चाहिए। बहुत से धर्म हैं और पाप भी अनेक हैं। विद्वानों ने पापों के अनेक प्रायश्चित भी बताए हैं। लोगों को भली भांति बुद्धि से विचार कर पापों को क्षय के लिए उन प्रायश्चित व्रतों का परिपालन करना चाहिए। सभी धर्मों का सार तथा रहस्य मैंने तुम्हारे समक्ष बताया है। इसे प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करो और तथा किसी अभक्त जन को इसे नहीं बताना चाहिए। जो भली भांति सेवा करे, साधु हो तथा श्री राम का भक्त हो, उसे ही इसका उपदेश करना चाहिए। तो बंधु, ये सर्ग यहीं समाप्त होता है, 8वां सर्ग। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय